राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहाँ गिरा। वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया गया। नमस्कार दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। आप उनके मुंह से सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। देखा आपने, खड़गे खुद ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वे राजीव गांधी की बात कर रहे होंगे। फिर भी उनकी बात से राहुल गांधी की सुरक्षा की बात भी जुड़ जाती है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिरकार कांग्रेसी शहजादे अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करें। राहुल गांधी 30 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक 10 दिन इटली में रहे। सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता कब गए, क्यों गए, कहां रहे, क्यों रहे, कब आए। 12 से 17 मार्च यानी 5 दिन तक कांग्रेसी शहजादे वियतनाम में रहे। उनकी सुरक्षा करने वाली सीआरपीएफ को फिर से कुछ नहीं पता। इसके बाद 17 से 23 अप्रैल तक यानी 6 दिन तक कथित युवा नेता दुबई में रहे। सिक्योरिटी एजेंसी को एक बार फिर कोई जानकारी नहीं दी गई। 11 से 18 जून तक यानी 7 दिन तक कथित जननायक कतर में रहे। एक बार फिर सीआरपीएफ को कुछ नहीं पता चला। 25 जून से 6 जुलाई तक यानी 11 दिन वे इटली में रहे। सीआरपीएफ को इस बार भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अब 4 से 8 सितंबर यानी 4 दिन वे मलेशिया में रहे। सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर सूचित करना जरूरी नहीं समझा गया। सवाल सीधा है कि राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं कर रहे। उन्हें केंद्र सरकार से Z+ASL सिक्योरिटी मिली है। उनकी सुरक्षा में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड समेत 55 सुरक्षाकर्मी रहते हैं। फिर भी वे बार बार प्रोटोकॉल तोड़कर विदेश क्यों भाग जाते हैं। सीआरपीएफ ने अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को इस बारे में एक पत्र लिखा है कि प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत बड़ा और गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बार बार ऐसा कर रहे हैं। बार बार वे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर विदेश चले जाते हैं। सवाल है क्यों? विदेश में ऐसा क्या करते हैं जो सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बता सकते? विदेश में जाने में ऐसा क्या उद्देश्य है जो अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसी कौन सी मीटिंग विदेश में बार बार राहुल गांधी करते हैं जिसके लिए अपनी सिक्योरिटी से एक तरह से छिपकर भागना पड़ता है? आखिरकार वे अपनी विदेशी दौरों की जानकारी देश से, देश के लोगों से, सुरक्षा एजेंसियों से, सभी से छिपाते क्यों हैं? दोस्तों, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। सरकार के लिए उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन इसमें उन्हें खुद भी सहयोग करना होगा। लेकिन वे तो बार बार भाग जाते हैं। अब जब सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी तो कांग्रेस उस पर भी राजनीति करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के तपस्वी प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि मोदी सरकार राहुल गांधी के कथित वोट चोरी खुलासे से डर गई है, इसलिए सीआरपीएफ से लेटर भिजवाया है उन्हें डराने के लिए। सच में इस वीडियो को देखिए। बिहार में जब राहुल गांधी बाइक पर यात्रा निकाल रहे थे तब एक लड़का उनके पास आता है और उन्हें किस करके भाग जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेसी शहजादे सिक्योरिटी को प्राथमिकता नहीं देते, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तब कांग्रेस रोना रोती है कि सरकार सिक्योरिटी नहीं दे रही। याद कीजिए, 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में राहुल गांधी को उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ ने एक तरह से घेर लिया था। इसके अलावा कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में भी यात्रा के दौरान सिक्योरिटी ब्रीच का आरोप लगाया। तब कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी थी। सवाल यह है कि ऐसा जब कुछ होता है तब कांग्रेस तुरंत इस मुद्दे पर राजनीति करने लगती है, लेकिन अभी जब सुरक्षा एजेंसी कह रही है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कीजिए तो उसे राजनीतिक बताया जा रहा है। सीआरपीएफ का इस तरह से चिट्ठी लिखना गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी सैकड़ों बार राहुल गांधी ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। 2022 में सीआरपीएफ ने बताया था कि राहुल गांधी ने 2020 से 2022 तक 113 अवसरों पर सिक्योरिटी गाइडलाइंस को तोड़ा था। कहने का मतलब यह है कि अपने विदेशी दौरों पर न तो राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहते हैं और ना ही सुरक्षा एजेंसियों की बात को गंभीरता से लेना चाहते हैं, ना ही अपने विदेशी दौरों की कोई जानकारी एजेंसियों को, देश को, सरकार को देना चाहते हैं। राहुल गांधी देश में रहते हुए तो सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी देते हैं, पर विदेश यात्रा को लेकर जानकारी नहीं देना चाहते। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें देश में तो खतरा है पर विदेश में नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर सुरक्षा की आवश्यकता है तो हर समय हर देश में है। ऐसा किन परिस्थितियों में होगा कि उन्हें भारत में रहते हुए तो खतरा दिखाई देता है पर विदेशों में रहते हुए नहीं दिखाई देता? कौन से विदेशी हैं जो भारत छोड़ने पर राहुल गांधी की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर सीआरपीएफ ने पत्र लिखा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।